नमस्कार साथियों। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्त एडजेक्टिव। ये जो आपका टॉपिक है आज का एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे दोस्त। इसके जितने भी टाइप है सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे दोस्त, और साथ में कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे दोस्त उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी करेंगे दोस्त, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हम आप लोगों के लिए स्लाइड ये बनाया है, तो दोस्त देखेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। और हाँ, ये सभी के लिए है, सभी एग्ज़ाम के लिए। जो अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं दोस्त, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए दोस्त ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहला जो एक प्रकार से पॉइंट है दोस्त, सबसे पहले लिखा हुआ है, आप पढ़िए यहाँ पे। एडजेक्टिव क्या होता है? इंट्रोडक्शन। तो दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनीसन कि जो शब्द या नाउन, ये जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करने का मतलब या क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, ईटीसी बताए, उससे एडजेक्टिव कहते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे सिंपल टर्म्स, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, मतलब एक प्रकार से नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, राम इज़ अ गुड बॉय। बॉय कैसा है? तो गुड है। सी इज़ हैप्पी, वह कैसी है? तो हैप्पी। ये क्या कर रहा है? मतलब किसी के बारे में बता रहा है, किसी के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, ठीक है। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव हमेशा ये बताता है कि कोई चीज़ या इंसान कैसा है या कितना है, ठीक है दोस्त। ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक। यहाँ पे ऐसे सोचिए दोस्त, थिंक ऑफ अ नाउन एज अ प्लेन स्केच एंड एडजेक्टिव एड्स कलर्स टू इट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक स्केच बनाते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में क्या है आपका? एक तरफ देख लीजिए प्लेन है, एक तरफ क्या है? प्लेन है, और एक तरफ क्या करते हैं उसको, उसमें फिर एक प्रकार से पूरा में कलर ऐड करते हैं। तो कलर एक प्रकार से ऐड कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है? आपका एडजेक्टिव है दोस्त, ठीक है। चलिए आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है दोस्त, हालांकि यहाँ पे आंसर पहले से एक प्रकार से जो राइट आंसर वहाँ यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, फिर भी आप कर लीजिए साथ में। क्या है? ही इज़ स्मार्ट बॉय। तो बताइए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। ये जो पहला नंबर सेंटेंस है दोस्त, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एडजेक्टिव है, बताइए। तो ही इज़ अ स्मार्ट बॉय। तो बॉय के बारे में क्या बता रहा है, बताइए। तो बॉय के बारे में क्या बता रहा है? तो बॉय के बारे में बता रहा है वो कैसा है? स्मार्ट है। तो आपका स्मार्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। तो रन, हैप्पी, ईट, गो। तो दोस्त हैप्पी मतलब खुश, किसी चीज़ के बारे, किसी के बारे में बताते हैं वो खुश है, तो ये हैप्पी आपका क्या है? आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए आइए, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट एडजेक्टिव। सी इज़ अ खालिस्तान गर्ल। तो वो लड़की कैसी है? तो ब्यूटीफुल है। चलिए आइए अब एडजेक्टिव के प्रकार जान लेते हैं दोस्त। द मेन फैमिली। एडजेक्टिव के मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। लेट्स लुक एट द कंप्लीट फैमिली। तो दोस्त जैसा कि जो एडजेक्टिव होता है दोस्त, उसके 6 मुख्य टाइप होते हैं। सबसे पहला तो क्वालिटी बताता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, पोसेसिव, इंट्रोगेटिव। तो ये ही आपका क्या है? 6 मुख्य प्रकार हैं एडजेक्टिव के। चलिए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं, ठीक। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तभी बताए थे दोस्त। बताइए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। ब्यूटीफुल किस प्रकार का एडजेक्टिव है? तभी तो आपको बताया नहीं। लेकिन ब्यूटीफुल क्या बताता है? किसी चीज़ का क्वालिटी बताता है कि वो कैसा है, तो ब्यूटीफुल है। तो ये आपका क्वालिटी है ना। तो क्वांटिटी तो मात्रा बताता है, नंबर आपका संख्या बताता है, डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी की ओर संकेत करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका भी। अभी एक एक करके सीखेंगे, ठीक, सबके बारे में। तो चलिए सीख लेते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़िए। यहाँ पे पढ़िए क्या है? तो जो शब्द किसी नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का गुण, विशेषता, क्वालिटी बताता है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में उसका क्वालिटी बताता है कि कैसा है। जैसे कि अच्छा, बुरा, सुंदर, ईमानदार, ये आपका क्या है? क्वालिटी है। ये सब आपका किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव क्वालिटी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो मैन कैसा है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? कौन सा टाइप? तो क्वालिटी है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आइए, ट्राई योर सेल्फ। तो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो बताइए, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द सेंटेंस। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन है? तो ऑनेस्ट आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब सी इज़ एन ऑनेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे ऑनेस्ट हो जाएगा। ये दोस्त इसमें टाइम इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो बस ये देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए दोनों एक ही बार देख लेते हैं, क्वांटिटी और नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दोनों में क्या है? अंतर है, समझना है कि देखिए कोई चीज़ कितना है तो या तो
अनकाउंटेबल होगा या तो काउंटेबल होगा। तो क्वांटिटी में क्या होता है, मात्रा, और नंबर में क्या होता है, संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके इसमें पढ़िए दोस्त, ये दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। तो रूल सिर्फ क्या है, सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, ठीक है। आंसर हाउ मच, एग्जाम्पल सम, मच, लिटल, ये सब क्या है आपका, क्या है, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। जैसे कुछ ज़्यादा, ज़्यादा में आ जाएगा, बहुत में मच हो जाएगा, कुछ में सम, लिटल में थोड़ा, ये सब आ जाएगा। जिससे देयर इज़ लिटिल वाटर, पानी गिन नहीं सकते, ये आपका पानी क्या है, अनकाउंटेबल, इसीलिए इसकी पहले क्या है, लिटल। तो ये आपका लिटल जो है आपका मात्रा बताता है, पानी कितना है, लिटिल। तो लिटिल आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है। जिससे कि अगर होता है देयर इज़ मच वाटर, तो मच आपका क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल के पहले, तो आपका क्वांटिटी हो जाता है। अब आइए नंबर में बताते हैं। तो रूल पहला क्या है, सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ जिन्हें गिना जा सकता है। ये जो है नंबर जो होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जिससे यहाँ पे समझिए 1 2 मैनी फ्यू, ये आपका क्या है, नंबर है, ठीक। सेंटेंस में आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत बुक है, मैनी बुक्स, मैनी मतलब यहाँ पे मैनी क्या है आपका नंबर है, ठीक है दोस्त। चलिए आइए यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है आई हैव खाली स्थान मनी। तो मनी आपका बताइए क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। तो आपका दोस्त हो जाएगा आपका मनी जो है आपका अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आएगा नहीं, ये आपका नंबर में आता है। सेवरल भी नहीं आएगा, ये आपका मैनी भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा मच आ जाएगा, ठीक है। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द जग, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में जो है बताइए एडजेक्टिव कौन है, तो आपका लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिटिल। 10 में दोस्त चूज द करेक्ट ऑप्शन, काउंटेबल, आई हैव खाली स्थान बुक्स। तो मच नहीं होगा, मच तो आता है अनकाउंटेबल के साथ, लिटिल भी अनकाउंटेबल के साथ, लेस भी अनकाउंटेबल के साथ, ये आपका मेनी आ जाएगा काउंटेबल के साथ, ठीक है। अब आइए चौथा आपका टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है दोस्त, जो शब्द किसी नाउन की ओर संकेत, पॉइंट आउट करता है। कहने का मतलब नहीं कहते हैं कि यह, ये, वह, वे, ये सब जो है, दिस डेट दिस दोज, ये आपका है दिस डेट दोज, ये आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्त। देखो दिस जो होता है पास की चीज़, दिस मतलब यह पास की चीज़ में, और डेट मतलब वह, डेट मतलब क्या होता है, वह दूर की चीज़ में। और वही दीज जो होता है पास की, दीज मतलब होता है ये पास की कई चीज़ें, पास की कई चीज़ें। और दो जो होता है वो ये दूर की कई चीज़ें, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, कौन सी किताब, तो वो यह वाली, दिस, यहाँ पे दिस बुक मतलब कि यहाँ पे संकेत करके बता रहे हैं, एक प्रकार से पॉइंट आउट करके बता रहे हैं दिस बुक। तो यहाँ पे दिस, डेट, दिस, दोज आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्त। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो खाली स्थान, बुक इज़ माइन, बताइए बुक जो है मेरा है, तो दिस हो जाएगा, ठीक है। ही तो होगा नहीं, सी नहीं होगा, आई नहीं होगा दोस्त, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन, ये आपका क्या एडजेक्टिव है। चलिए पोसेसिव और इंट्रोगेटिव में जान लेते हैं दोस्तों। सब पोसेसिव क्या होता है, तो जो शब्द अधिकार, ओनरशिप दिखाता है। जैसे माई, योर, हिज, हर, ये आपका क्या है, जैसे दिस इज माई कार, ये अधिकार बता रहा है, ओनर दिखा रहा है, ओनरशिप, तो ये आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा दोस्त, तो देख लीजिए जो नाउन के साथ जुड़कर प्रश्न पूछता है, जैसे बीच, वाट, हुज, इंपोर्टेंट, मस्ट बी फॉलोड डायरेक्टली बाय अ नाउन। मान लो इस ये जो है इसके बाद नाउन रहता है दोस्त। जैसे एग्जांपल बीच बुक इज़ योर्स, यहाँ पे क्या है, ये जो है क्वेश्चन एक प्रकार से इंट्रोगेटिव जो है जो क्या करता है, नाउन के साथ जुड़कर आपसे क्वेश्चन करेगा। जैसे विच बुक इज़ योर्स, यहाँ पे विच आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है दोस्त। चलिए आइए पढ़िए क्वेश्चन। तो दिस इज खाली स्थान बुक, दिस इज बुक, यहाँ पे बुक नाउन है दोस्त, इसके पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो माइन तो होगा नहीं, तो प्रोनाउन है। मी भी होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव कैसे, आई तो सब्जेक्टिव कैसे, आपका आ जाएगा माई, ठीक है। 13 नंबर पढ़िए, फिल इन द ब्लैंक टू आस्क अ क्वेश्चन, खाली स्थान बुक इज़ योर्स, यहाँ पे बुक इज़ योर्स। देखो बता, हो बुक इज़ योर्स, विच, वाट, होम, तो ये हो जाएगा विच बुक इज़ योर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं दोस्त। एक अगर नॉर्मल हो, एक इंसान या एक चीज़ की बात हो तो पॉजिटिव डिग्री, अगर एक इंसान एक चीज़ की बात हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल टॉल, टॉल, ठीक है। जैसे कि आप लंबा हैं, आप टॉल है, तो यू आर टॉल, ठीक है। तो अगर वही अगर कंपैरेटिव करना हो, अगर किसी से तुलना करना हो, दो लोगों या चीज़ों के बीच तुलना करना हो, तो क्या हो जाएगा,
टोल के हो जाएगा टोलर, कुछ नहीं किए, लास्ट में ER ऐड कर दिए, जिसे टोल के हो गया टोलर। और लेकिन अगर दो से अधिक, जैसे सब में अगर सुपरलेटिव डिग्री होता है कि सब में सबसे बेहतरीन, हाईएस्ट लेवल, एग्जाम्पल टोलेस्ट। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना, जब अपने आप में अगर बताना हो, कोई क्वालिटी क्वांटिटी बताना हो तो बस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर तुलना करना हो तो आपका कंपैरेटिव डिग्री, लास्ट में ER लगा देंगे, पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ER लगा देंगे अधिकांश में। और वही जब दो से अधिक लोगों या चीज़ों में सबसे बेहतरीन अगर हो तो वहाँ पे टॉलेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री लास्ट में EST लगा देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आइए अब यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ। पहले तो है व्हाट इज़ द करेक्ट कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। बिग आपका बताइए, इसका कॉम्परेटिव बताना है तो कुछ नहीं करना, लास्ट में बिग है तो इसके लास्ट में क्या हो जाएगा। अच्छा बिग है तो यहाँ पे नियम रूल है दोस्त, जब आप डिग्री स्पेशल चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें है कि अगर मान लीजिए अगर पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बना रहे हैं और अगर उसके उस वर्ड के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले क्या हो, कोई वोवेल हो, तो लास्ट वाला वर्ड को डबल कर दीजिए, डबल बार लिख के उसके बाद ER लगा दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और गुड का तो आपको याद रखना होगा, गुड का होता है गुड, बेटर, बेस्ट हो जाएगा, तो आपका सुपरलेटिव पूछ रहा है तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा आपका सुपरलेटिव दोस्त। चलिए वेरी के बारे में जानेंगे, टू के बारे में, अब सो डेट के बारे में, ये तीनों के बारे में जान लेते हैं दोस्त, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो वेरी तो पता ही, वेरी मतलब होता है बहुत, वेरी मतलब क्या होता है, वेरी, जैसे कि सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत मजबूत है, सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है दोस्त। ये तो नॉर्मल पॉजिटिव मीनिंग में क्या करते हैं, वेरी का यूज़ करते हैं। लेकिन वही टू का एक्सेस निगेटिव मीनिंग देता है, जैसे कि ही इज़ टू बिग टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता है, तो वहाँ पे 2+2 का यूज़ करते हैं। देख लो यहाँ पे 2+2 का यूज़ करते हैं दोस्त, ठीक है। ये वाला जैसे यहाँ पे ही इज़ टू बिग टू वॉक, ये निगेटिव सेंस देता है, ये निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है दोस्त। ये क्या देता है, निगेटिव मीनिंग, इतना ज़्यादा कि खराब हो गया। अब वही सो डेट का क्या है, तो द पेयर इज सो डेट, जब बाक के दूसरे हिस्से में डेट लगा हो तो पहले सो का प्रयोग होता है, जिससे मीनिंग यह इतना कमज़ोर है कि एक प्रकार से चल नहीं सकता। तो ही इज सो बिग डेट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो बिग डेट ही कैन नॉट वॉक, देख सकते हैं सो और डेट का क्या है, पेयर है। चलो दोस्त देख लेते हैं, ही इज़ खालिस्तान टायर्ड टू वॉक, वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता, तो यहाँ पे टू का पेयर किससे लगेगा, टू के साथ, ठीक है। अब अगला देखना है कंप्लीट द करेक्ट पेयर, ही इज़ खालिस्तान बिग दैट ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे डेट है तो इसका पेयर किससे बनता है, सो के साथ, ही इज सो वीक डेट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है दोस्त। चलिए पोजीशन ऑफ इनफ, अब इनफ जो आपका क्या है, एक प्रकार से एडजेक्टिव है, तो इसका सेंटेंस में कहाँ पोजीशन, स्थान कहाँ होता है, तो एग्जाम में अक्सर इनफ की पोजीशन पर सवाल आते हैं। याद रखें इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आफ्टर, एक प्रकार से एडजेक्टिव के बाद आता है, जिससे अगर आप बोलते हैं ही इज़ इनफ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है, इससे पहले इनफ आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्त। ये हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद, जैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव, इसके बाद आ जाएगा इनफ, तो ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है। तो ठीक है दोस्त ये हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट टू कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, अभी बताएं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आ जाएगा, इनफ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्त, कॉमन एरर्स में क्या है, द डबल कॉम्परेटिव, कोई भी सेंटेंस में आप डबल कॉम्परेटिव का यूज़ नहीं कीजिएगा, हम कभी भी दो कॉम्परेटिव शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं करते दोस्त, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे अगर आप बोल रहे हैं दोस्त, अगर बोल रहे हैं ही इज़ मोर टॉलर देन मी, तो ये आपका क्या है, गलत है। यहाँ यहाँ मोर भी कॉम्परेटिव है और टॉलर भी कॉम्परेटिव है, टू कॉम्परेटिव्स टुगेदर रोंग, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, तो ही इज़ टॉलर देन मी, एक्शन सिर्फ एक कॉम्परेटिव फ्रॉम टॉलर का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक सेंटेंस में दो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेंस एन एरर, बताइए इसमें एरर क्या है, तो ही इज़ मोर टॉलर देन मीन, अभी बताएं कि मोर भी एक प्रकार से कॉम्परेटिव है, टॉलर भी, तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा दोस्त। तो ही इज़ मोर हटा दीजिए, मोर हटा दीजिए, ही इज़ टॉलर देन मी, हालांकि मी भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए, लेकिन चलिए इतना भी आप समझिए। मी आपका जब आप पूरा एडवांस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जब कॉम्परेटिव डिग्री के बाद भी क्या आ जाता है, सब्जेक्टिव केस में आई में आ जाएगा। चलो ये वो सब हटाइए, पहले यहाँ पे सीख जाइए कि दो गो क्या है, दो गो कॉम्परेटिव डिग्री एक सेंटेंस में नहीं आएगा दोस्त। चलिए ये वाला देखना है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ खालिस्तान देन मी, बताइए तो बताइए कौन सा सही होगा, सी इज़ खालिस्तान देन मी, तो मोर टॉलर, ये तो डबल हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टॉलेस्ट
दो चीज़ में तुलना हो रहा है तो ये तो सुपरलेटिव नहीं होगा, मोस्ट नहीं होगा, टॉलर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्त आपका एक प्रकार से एडजेक्टिव, ये जो भी टॉपिक था दोस्त, जितने भी टाइप थे और कुछ एक प्रकार से जो भी रिलेटेड एक प्रकार से कॉन्सेप्ट जो थे इम्पोर्टेंट, सबको हम लोग कवर कर लिए दोस्त एक एक करके। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त ये क्लास आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।